वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का 6th वीडियो है। अगर आपने पहले 5 नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट वोल्टेज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड ए। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या बी, बैटरी। बैटरी क्या है? बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो जनरेटर है इसका क्या काम है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दो मशीन्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक होती है इलेक्ट्रिक मोटर और दूसरी है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर इसके उलट है, मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट सवाल है कि द मेटल्स कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर। पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग अ मेटल onto the other by hydrolysis, mostly to prevent corrosion of metal or for decorative purpose। अब एक मटेरियल है, उसके ऊपर हम किसी मेटल का तह लगाते हैं बाय थ्रू प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और उसका पर्पस क्या होता है? उसको जो जंग लगने से बचाया जाए या डेकोरेटिव पर्पस के लिए। या इलेक्ट्रोप्लॉटिंग प्रोसेस ऑफ कोटिंग विथ मेटल्स बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रोप्लॉटिंग प्रोसेस किस तरह होता है? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, प्लेटिंग मेटल में भी ट्रांसफर टू कंडक्टिव सरफेसेस। ये क्या मेटल्स के ऊपर भी लगाया जा सकता है? आर टू नॉन कंडक्टिव सरफेसेस जैसे प्लास्टिक, वुड या लेदर। अब वापस आते हैं अपने सवाल पे। द मेटल्स कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर। इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रोमियम, कॉपर एंड निकल। नेक्स्ट सवाल है कि इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विथ। ऑप्शन ए है कॉपर, जिंक, टिन या निकल। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी, जिंक। अच्छा, वही ये भी एक टाइप गैल्वेनाइजेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है कि the process of depositing a protective layer of zinc on steel or iron। क्या आयरन या स्टील पे क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं जिंक का? इस अमल को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और इसका मकसद क्या है? टू प्रिवेंट कोरोजन। नेक्स्ट सवाल है कि द चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलीन इज। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए, कोल टार। नेक्स्ट सवाल है कि द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टेशन। डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला है दैट इज CO। इसमें एक ऑक्सीजन होती है और एक कार्बन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन एंड एक कार्बन होता है। नेक्स्ट सवाल है कि विच वन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी, डायमंड। अब ये जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं इनमें जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है वो है डायमंड, लेकिन जो ओवरऑल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज वो क्या है? फुल्लरनेस। अब ये डायमंड, ग्रेफीन या फुल्लरनेस ऑल आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप्स किसे कहते हैं या एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी? अब ये लिखा हुआ है कि कार्बन हैज 3 मेजर एलोट्रोप्स। कौन कौन से? मेनली डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल्लरनेस। अब एलोट्रोपी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। अब जैसे डायमंड, ग्रेफाइट या फुल्लरनेस, ये क्या है? कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट सेम है, जैसे ऑल आर सॉलिड्स। तो हम इसको क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट्स। और इस प्रॉपर्टी को क्या एलोट्रोपी कहते हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि विच गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या, कौन सी गैस आग बुझाने के काम आती है? तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो कि जो आग है वो ज्यादा जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, वो उससे ऑक्सीजन जो है वो सक कर लेती है, उसकी वजह से आग बुझ जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी नाइक्रोम। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विथ सल्फर इज कॉल्ड। जो रबर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम उसको हीट करते हैं विथ सल्फर, तो इस अमल को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वल्कनाइजेशन। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।